यहाँ शुरू होती है कहानी एक नए मोड़ के साथ, रिमझिम और अविक बनन्ना की सच्चाई, जो अब रानी माँ के सामने खुलने वाली है। दरअसल कुछ दिन पहले रिमझिम ने अपने छोटे भाई अविक को एक फोन दिया था और कहा था, देखो अविक, अगर कभी तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब या गलत हो तो सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर लेना। ये सबूत एक दिन बहुत काम आएगा। उस वक्त तो अविक ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही फोन एक दिन उसके लिए ढाल बन जाएगा। समय बीतता गया और एक दिन अविक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करते ही उसका दिल कांप उठता है। वो दिन उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो अपनी बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग लेकर कहीं जा रहा था। तभी अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। उसे नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, कौन था जो उसके पास आया और किसने उसे चोट पहुंचाई। बस इतना याद है कि जब वो होश में आया तो उसके पास वो फोन पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन चेहरों की जगह बस परछाइयां दिख रही थी। रिमझिम को जब इस बात का पता चला तो उसने फैसला किया कि अब सच छिपेगा नहीं। उसने अविक से कहा, अब वक्त आ गया है कि ये रिकॉर्डिंग रानी माँ को दिखाई जाए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इस घर में उनके प्यारे पोते के साथ आखिर हुआ क्या था। अगले ही दिन पूरे परिवार के सामने अविक ने वो वीडियो चलाया। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कमरे में सन्नाटा था। वीडियो में दिखा कि अविक किसी के साथ बहस कर रहा है, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक बात साफ थी, कोई था जो नहीं चाहता था कि अविक वो पेंटिंग रानी माँ को दिखाए। रानी माँ की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत कहा, रुको, ये पेंटिंग कौन सी थी और किसने मना किया था? रिमझिम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो वही पेंटिंग थी जिसमें आपने और शरण भैया को एक साथ दिखाया था। लेकिन किसी ने अविक को रोक दिया, कहा कि ये पेंटिंग आप तक नहीं जानी चाहिए। रानी माँ अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उन्होंने अविक से कहा, बेटा, याद करने की कोशिश करो, वो कौन था जिसने तुम्हें रोका? अविक ने सिर झुकाकर कहा, चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। शायद जीजा जी की। यह सुनते ही कमरे में हलचल मच गई। दीदी और जीजाजी दोनों के चेहरे